तो जो लोग कह रहे थे कि पार्टीशन होगा वो मेरी लाश पे होगा, तो पार्टीशन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। लेकिन उसी शहर में मैंने कहा कि जब समाज चाटुकार लोगों को जैसा हो जाता है, लालची कायर हो जाता है, तो बहादुरी की बात करने से भी डरता है, अकेले में भी अच्छी बात नहीं करता। उसे डर लगता है यार मेरी बात कोई सुन ना ले और मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम बहादुरों को कभी चुनते नहीं, उनकी तारीफ करते हैं, चुनते दलालों को हैं हमेशा। इसलिए गांधी जी जब पार्टीशन की विभीषिका हो रही थी, घर घर में आग लगी हुई थी, तो जो ये कह रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो पता है कहां थे? कोई पूछे कि वो बार बार ये देश को भरोसा दे रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो थे कहां? वो मालूम है कहां थे? वो बंगाल में थे। और इसलिए नहीं गए थे बंगाल में कि सोहरावर्दी ने एक तरफा 15,000 महिलाओं, हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को और बेटियों का कत्ल हो गया, इसलिए नहीं गए थे। बंगाल की धरती पर आप में से कोई एक योद्धा था जिसे आज आप गोपाल पाठक के नाम से जानते हैं। उसने हथियार उठाया और उसी भाषा में मुसलमानों को जवाब दिया। गांधी जी उसके सामने विनती कर रहे थे कि हथियार डाल दो। उसने कहा कि जब हथियार उधर से उठे हुए थे तब आप कहां थे? उसने गांधी के सामने कहा कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैंने अपनी आंखों के सामने कई हजार हिंदू औरतों का सुहाग लुटते देखा है। लेकिन बोले मैं अनशन पे बैठ गए, उस आदमी का हथियार उतर, उसने डाला नहीं, हथियार लेके चला गया। ये 16 अगस्त की घटना है। और फिर क्या होता है? फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आता है। 2 सितंबर 1946 चोरी से, गुपचुप तरीके से हमें बताया जाता है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है और हमने लड़के आजादी ली है। दलालों ने अपनी उस चाटुकारिता को छुपाने के लिए वैसे ही हिस्टोरियन पैदा किए, वैसे ही अध्यापक पैदा किए, वैसे ही समाज में और लोगों को स्थापित किया कि ये गुणगान करें। 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक, जो ग्रेट ब्रिटेन का झंडा है, उस झंडे के नीचे क्वीन विक्टोरिया के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था जताते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 सितंबर 1946 को फूल वाले चचा को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिनकी मूर्ति लगी हुई है, कल पूरी दुनिया देखेगी शाम के बाद, उस आदमी का चरित्र देखिए। और 2 चरित्रों को इतिहास में उसी समय की घटना है। एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बेईमानी से बनता है और मुश्किल से उसको टोटल 12 वोट में से एक भी नहीं मिलता है। लेकिन एक पुरुषार्थी, एक बहादुर जो समझौता नहीं करना चाहता था, गांधी के कहने पे, क्योंकि गांधी को यह कतई पसंद नहीं था, अंग्रेजों को यह कतई पसंद नहीं था कि सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, क्योंकि उनके मिजाज से वो पहले से वाकिफ थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, कहा कि सुभाष से गए, अंग्रेजों के कहने पे गए और कहा कि सुभाष तुम इस्तीफा दे दो। सुभाष ने 1 मिनट देर नहीं की, इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। यह ऐसी मिसाल इतने बड़े देश में दुनिया में नहीं मिलती है। और जब उन्होंने आजादी की घोषणा की, दुनिया के 11 राष्ट्र
जो आदमी अपने देश में पार्टी के 12 लोगों का वोट नहीं ले पाया, उस सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को जब घोषणा की आजादी की, तो यूएसएसआर को मिलाकर के 11 देशों ने मान्यता दी थी। ये तथ्य नहीं पता चले, इसलिए खूब गुणगान हुआ, बड़े कबूतर उड़ाए गए। 15 अगस्त को बेशर्मी का दूसरा आप मुजाहरा देखिए। पहले कहा गया कि ये जो यूनियन जैक है इसको लगा रहने दो, साथ में तिरंगा भी लगेगा। फिर कुछ लोगों ने राय दी कि यूनियन जैक को हटाइए, तो गए माउंटबेटन के पास, उन्हें मनाया। तब उन्होंने कहा यूनियन जैक को पूरी विधि विधान से उतारा जाए, सम्मान से, उसके बाद तिरंगा ऊपर जाएगा। लेकिन एक मुल्क बना बराबर में, अच्छा है बुरा है, मुझे उसको सर्टिफिकेट नहीं देना है। जो लोग भारत के आखिरी ब्रिटिश साम्राज्य के वॉइसरॉय थे, वो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पहले गवर्नर जनरल बने हैं, और फिर उस विधि विधान से वो तिरंगा लगा। लेकिन पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया कि हमारा गवर्नर जनरल ये बनेगा। उन्होंने जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। कम से कम ये खुददारी थी कि हम इसको क्यों बनाएंगे भाई, मुल्क बन गया, अब हम अपना गवर्नर जनरल तय करेंगे। लेकिन हमारे यहां चाटुकार, जिस आदमी ने आपको 14 अगस्त 1947 तक आप पे कोड़े मारे, 15 अगस्त के बाद में वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। ये गाथा है हमारी आजादी की, जिसका हम गुणगान करते हैं। इसलिए आज इतने लंबे कालखंड के बाद अगर आपके वो हीरो जिनको 47 में होना चाहिए था, किन्हीं कारणों से खुददार लोग चाटुकारिता नहीं कर पाए, वो चुप रहे, उनको पता नहीं था 2014 पैदा होगा और कुछ पागल इस देश में ऐसे ही मांग करेंगे। और हमारे एक युवा साथी, देश के बेहतरीन पत्रकार, उनको पता नहीं क्या सूझा, क्योंकि उनको पहले सूझा, मुझे बाद में सूझा, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एक एवरेज पत्रकार बहुत करोड़पति नहीं होता है, लेकिन एवरेज पत्रकार ने इस्तीफा दिया। दुनिया के हर उस कोने में गया जहां जहां से वो तथ्य जुटा सकता था, और तथ्य जुटाने के बाद उसने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक किताब लिखी और सारे तथ्य सामने रख दिए। उस अनुजधर ने यह मांग रखी कि जो सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जिन्हें क्लासिफाइड करके उस समय की सत्ताओं ने छुपा के रखा था, कहा कि इनको डी क्लासिफाई कर दीजिए, बाद की लड़ाई हम लड़ेंगे। सत्ता के बदलाव में जो शख्स पहुंचा उसने डी क्लासिफाई कर दिया, और डी क्लासिफाई होने के बाद यह पता चला कि तथाकथित आजाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कहने के बावजूद देश का प्रधानमंत्री जो था, जो 1962 तक रहे, 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर और उनके परिवार की ऑफिशियल जासूसी की जाती थी। उनके घर के बाहर अंदर चारों तरफ, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये जो हमने थ्योरी पैदा की है कि वो हवाई जहाज में मर गए हैं, ये थ्योरी झूठी है। हम आजाद थे, लेकिन हिंदुस्तान की इंटरनल एजेंसी 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा में जो भी कुछ करती थी, उसकी हर महीने फाइल तैयार होके ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को दी जाती थी। हम आजाद हैं, ये हम रहे हैं, वहां से चले हैं। ऐसे में उस सत्ता व्यवस्था के बीच में से निकल करके अगर किसी आदमी ने यह प्रण लिया
कि मैं कागजों को क्लासिफाई कर दूंगा, तो उसकी ताकत आप है, यह आपके कारण है।